हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि वो स्टूडेंट जो राजनीति विज्ञान से या यूँ कह लें पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी की तैयारी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में हैं। ये जो सिलेबस है राजनीतिक सिद्धांत, ये सभी चीज़ों में मेंशन किया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर ही है जिसको हमें राजनीतिक सिद्धांत की में पढ़ना है। और इससे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे इसमें से प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को करवाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी व्याख्या भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए राज्य की परिभाषा एवं निर्माण, यानी कि हम इस चैप्टर में राज्य की परिभाषा को भी पढ़ेंगे और राज्य के निर्माण के तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के भी प्रश्नों को जानेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन में विकल्प है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो कहता है कि नागरिकता की श्रेणी में गुलामों को नहीं रखा जा सकता, उनको बाहर रखा जा सकता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट अरस्तू देते हैं। ये 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। अरस्तू ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों को या कह ले दासों को बाहर रखा है। अरस्तू इन्हें नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना है। राज्य को माना है, राष्ट्र को माना है, समाज को या न्यायतंत्र को। तो इसमें जिससे जो सबसे शक्तिशाली माना गया है सामाजिक संस्थाओं में, वो राज्य को माना गया है। ये भी प्रश्न 2016 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी संस्थाओं में राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ये तो व्याख्या भी दिया है इसमें, बहुत बढ़िया है। और ये एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि हमेशा पूछा जाता है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा से संबंधित है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह कथन किसका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन है पॉल जेनेट का। ये 2016 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए पॉल जेनेट क्या है। पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं जो इस तरह की परिभाषा वो देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक मानना है। यानी कि निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसे, तो यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्य का नागरिक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 5वां क्या कहता है, देखते हैं। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। आधुनिक नाम की बात कर रहा है तो इसको राज्य कहते हैं। अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, प्राचीन काल में यानी पुराने समय में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया, यानी कि सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसे क्या कहा जाता था, पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द प्रयोग सर्वप्रथम, यानी कि इस समय जो राज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला जो विचारक है आज के समय में, वो है इटली का एक राजनीतिक विचारक जिसका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली ने 16वीं सदी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई थी, और इसका उन्होंने द स्टेट कहा है। यानी कि जो
प्राचीन नगर राज्य हुआ करता था वो आधुनिक युग में द स्टेट हो गया, यानी कि राज्य हो गया। ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2009 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब है शहर राज्य, या यूं कह ले नगर राज्य। अब कह रहा है पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो ये भी परीक्षा जो है पोलिस शब्द का अर्थ वही है नगर राज्य से, मतलब ये जो आपने ऊपर व्याख्या देखा है उसी व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न है। तो पुलिस का मतलब है नगर राज्य, और आज आधुनिक युग में क्या कहते हैं उसको? राज्य कहते हैं, या सिटी द स्टेट कहते हैं, द स्टेट। ये भी यूपीजीएससी प्रवक्ता 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो कि एक कौन सा शब्द है? यह शब्द है यूनानी शब्द है। पोलिस कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। अंग्रेजी को पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो कि यूनानी नगर राज्य का सूचक है, पॉलिटिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों को जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी हमको बताएं। और इस चैनल पर आप लोगों को लगातार टीजीटी, पीजीटी और साथ ही जो लोग ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो जो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी, लेकिन हमको उस प्रश्न का उत्तर चयन करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब हो, बहुत ही बढ़िया समुच्चय बैठा है। तो राज्य होगा, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण एवं राजनीतिक दल। ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये ऑप्शन राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक चीज़ों का अध्ययन करने वाला है। ये भी पीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक विचारक ने आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो लोक जीवन, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम आधुनिक दृष्टिकोण में हम लोक जीवन यानी कि समाज के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम आज के राजनीति विज्ञान के समय में, राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आधुनिक उपागम में। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसके बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित है और भी ज़्यादा अधिक व्यापक है, बड़ा है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जाति एक इकाई का रूप धारण कर लिए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वर्तमान समय का जो मानव समाज है वो एक ही है, चाहे वो भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, यानी कि सभी मानव जाति क्या एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्ष को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि भले ही अलग अलग दुनिया, अलग अलग देशों के लोगों का सभ्यता संस्कृति अलग है, उनके विविध पक्ष हैं, लेकिन मानव जीवन होने के नाते, मानव जाति होने के नाते इन सभी को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल फिर हम इसी वक्त एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और जो कि आपको हम बताएंगे। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक
राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है मूल्य प्रधान अध्ययन, ये इसका राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। शक्ति का अध्ययन है ही, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है ही, मानवीय क्रियाकलाप का है ही। तो यहाँ कह रहा कि लक्षण नहीं है, तो ये लक्षण नहीं। आइए इसकी डिफिनेशन को हम जान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।